इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। चिट्ठी आई है पाकिस्तान से, एक और चिट्ठी आई है भारत में, और इस चिट्ठी में पाकिस्तान की तरफ से की गई है फरियाद ये कि भैया रहम करो, अब और सजा मत दो। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान का दोगलापन एक बार फिर एक्सपोज हो गया है। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। नदियां सूख रही हैं, कनाल सूख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत को धमकाने डराने की कोशिश कर रहा है। विदेश घूमने गए उसके नेता वहां से भारत को धमकी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अंदर खाने से भारत से मिन्नतें कर रहा है, चिट्ठियां लिख रहा है कि माई बाप पानी दे दो। पाकिस्तान में सिंधु नदी का हाल देखिए। ये सिंध के जमशोरो बराज की तस्वीरें हैं। नदी में जगह जगह टापू उभर आए हैं। रेत के ये टीले बता रहे हैं कि सिंधु में पानी है ही नहीं। दूर नदी की एक पतली धारा बह रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। यही हाल पाकिस्तानी पंजाब के कुंडियान में मौजूद चश्मा बराज का है। पहले यह बराज पानी से भरा रहता था। यहां एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। देखिए, दो सैटेलाइट इमेज इसी कुंडियान की हैं। पहली तस्वीर 12 अप्रैल की है, जबकि दूसरी 2 जून की। पहली तस्वीर में देखिए, इस पूरे इलाके में सिंधु नदी का पानी पसरा हुआ था। यह पूरा वेटलैंड इलाका है, लेकिन 2 जून की तस्वीर में यह इलाका सूखा सूखा लग रहा है। कारण क्या है? वही, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। सिंधु ही नहीं, झेलम नदी पर बने रसूल बराज का भी हाल बेहाल है। झेलम और मंडी बहाउद्दीन जिले के बीच बने इस बराज में पानी का लेवल खतरनाक स्तर तक नीचे गिर चुका है। अब चेनाब का हाल देखिए। यह खबर 31 मई को पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी थी। इसमें बताया गया था कि भारत ने पिछले 2 दिनों में चेनाब नदी में 91,000 क्यूसेक पानी का बहाव कम कर दिया है। जिस चेनाब में पहले 98,200 क्यूसेक पानी जा रहा था, अब केवल 7,200 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में खेती पर संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। पाकिस्तान की तीनों मुख्य नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब तो सूखी रही हैं। पाकिस्तान के 2 मुख्य बांध मंगला और तरबेला में भी पानी नहीं है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मंगला और तारबेला डैम में 50% से भी कम पानी बचा हुआ है। मंगला डैम की कैपेसिटी 5.9 मिलियन एकड़ फीट की है, जबकि वहां अभी केवल 2.7 मिलियन एकड़ फीट पानी है। वहीं तरबेला डैम की क्षमता 11.6 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन वहां करीब 6 मिलियन एकड़ फीट ही पानी मौजूद है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के ठीक बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी तौर पर रोक दिया था। भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियां जो हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, उनका पानी रोक दिया। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के मौलाना, मौलवी, कट्टरपंथी, रेडिकल सब भारत के खिलाफ अभी भी भड़के हुए हैं। और भारत को खूब उन्होंने उस वक्त भी धमकियां दी थी, आज भी गाये बगाए धमकियां आ जाती हैं कि सांसें बंद कर देंगे अगर तुमने हमारा पानी बंद किया तो। शहबाज शरीफ पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे हैं कि पानी हमारी रेड लाइन है और पाकिस्तान भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने नहीं देगा। याद है ना, पाकिस्तानी आर्मी के DG-ISPR ने पेशावर में क्या बयान दिया था? कहा था, भारत ने अगर पानी रोका तो पाकिस्तान भारत की सांसें बंद कर देगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। कुछ दिनों पहले शांग्रीला डायलॉग्स में हिस्सा लेने आए पाकिस्तानी आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी धमकी दी थी कि भारत का पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपने 2 डेलीगेशन अमेरिका समेत और कई देशों में भेजे हैं। ये डेलीगेशन ना केवल भारत के खिलाफ बयानबाजियां कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है,
बल्कि अमेरिका जाकर भारत को पानी पर न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी डेलीगेशन के नेता सिंधु जल समझौते को लेकर चिंता तो जता रहे हैं, लेकिन वो आतंक खत्म कर इसे रिस्टोर की बात नहीं कर रहे, बल्कि केवल और केवल भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो दोगला देश है। दोगलापन इस बार फिर सामने आ गया। एक तरफ तो वो दुनिया भर में घूम घूम कर भारत को बंदर घुड़की दे रहा है, दूसरी तरफ वो चुपचाप पर्दे के पीछे से भारत से गुहार लगा रहा है, चिट्ठियां लिखकर फरियाद कर रहा है कि भैया पानी दे दो। पाकिस्तान की सरकार ने भारत की सरकार को मई से अब तक 4 चिट्ठियां लिखी हैं और हर चिट्ठी में सिंधु जल समझौते को फिर से शुरू करने की गुहार लगाई है। इस चिट्ठी में इस समझौते को पाकिस्तान के आम लोगों के लिए बहुत अहम बताया गया है। द हिंदू की यह खबर 16 मई की है। तब तक दोनों देशों के बीच फौजी झड़प खत्म हो चुकी थी। इस खबर में बताया गया था कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की तरफ से सिंधु जल समझौते को लेकर चिट्ठी भेजी गई है। उस चिट्ठी में भी पाकिस्तान ने भारत से पानी न रोकने की अपील की थी। है ना अजीब बात? वो पाकिस्तान पानी के लिए चिट्ठी लिख रहा है, वो भी एक नहीं 4। ये चारों चिट्ठियां पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को भेजे थे। जल शक्ति मंत्रालय ने इन चिट्ठियों को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया। इन सारी चिट्ठियों का मुद्दा एक ही था, सिंधु जल समझौता। असल में पाकिस्तान जानता है कि भारत का पानी रोकना उसके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है। बहुत अच्छी तरह जानता है। उसकी खेती खराब हो सकती है, पीने के पानी के लिए हाहाकार मच सकता है, हाइड्रो पावर जो प्लांट्स हैं वो ठप पड़ सकते हैं। और इस वजह से पाकिस्तान की अकड़ जो है अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के किसानों और आम लोगों के साथ साथ पाकिस्तान की सरकार को भी यह समझ में आ रहा है कि अगर भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। सिंधु जल समझौते के हिसाब से पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब और झेलम का 80% पानी मिलता था। इसी पानी पर पाकिस्तान की खेती और पनबिजली के प्रोजेक्ट निर्भर करते हैं। टाइम की यह रिपोर्ट 9 मई 2025 की है। इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, लिखा है जलवायु परिवर्तन से पाकिस्तान के पानी पर बुरा असर पड़ रहा है। भारत के साथ तनाव से हालात और खराब हो सकते हैं। यानी भारत से इन 3 नदियों का 80% पानी लेने के बाद भी पाकिस्तान में पानी की किल्लत थी। इसी मई में जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने सिंध का पानी पंजाब ले जाने के लिए नहर के प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाई तो पूरे सिंध में बवाल हो गया था। खूब आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। एक मंत्री का घर तक जला दिया गया था। राष्ट्रपति जरदारी की बेटी के काफिले पर हमला हुआ था। अभी भी वहां कनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ मामला शांत नहीं हुआ है। ऐसे में अगर सिंधु नदी में पानी आएगा ही नहीं तो सिंध क्या लेगा और पंजाब क्या लेगा? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान में पीने के पानी की भी दिक्कत शुरू हो रही है। चेनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। बर्फ़ें पिघल रही हैं, गर्मी जून का महीना जो है जा रहा है, तो पानी जो है इस वक्त जो है नहरों में 16-17 हज़ार क्यूसेक होता है, जो नहीं है इस वक्त। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। खेती के बाद अगर पीने के पानी की भी किल्लत होगी तो ज़रा समझिए पाकिस्तान में क्या होगा। हाहाकार मचना तय है, मारामारी की नौबत आ जाएगी, सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। और तभी पाकिस्तान ये चिट्ठी का खेल खेल रहा है। असल में पाकिस्तान को लग रहा है कि वो इन चिट्ठियों के दम पर चुपचाप भारत को सिंधु जल समझौते को फिर से शुरू करने पर राजी कर लेगा, तैयार कर लेगा, बोलेगा कि ठीक है यार कोई बात। लेकिन ऐसा है नहीं। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, अपनी एक्सपोर्ट करने वाली पॉलिसी में बदलाव नहीं लाएगा, आतंकियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक भारत इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते पर कोई बात नहीं करेगा। अभी आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेरहम होने वाला है। अभी देखते रहिए। गलत पंगा लिया पाकिस्तान। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।